यू फॉर कमिंग। नो, इट्स अ प्लेजर। इतनी खुशी हो रही है कराची से आप लाहौर खास हमारे शो के लिए हमारे पास, और हमारे यहाँ पे मेहमान देखें जी। मैं भी देख रही थी, बिल्कुल एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपको भी इतना मजा आएगा, आप देखेगा कि आप बोलेंगी कि आपकी यादगार शोज में से ये एक शो होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मेहमान है, उनको यहाँ पर दावत देने जा रही हूँ। मेरे दूसरे मेहमान मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में गाड़े झंडे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वेरी विटी नसीम विकी। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अब तो मैं मेहमान रहा ही नहीं हूँ। ये बताइए कि बचपन कहाँ और कैसा गुजरा आपका? बचपन गुजरा मेरा सरगोदा में, गुजरात में, फिर एक सर्टेन एज तक कराची आ गए। हाँ, तो भरपूर बचपन था। मैं कहती हूँ कि आजकल के बच्चे ये चीज़ें मिस करते हैं जो हमने इंजॉय की हैं। मैं अपने बचपन की एक बात बताऊँ, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। ये बताएं। बड़े से टायर के अंदर मैं लेट जाती थी पूरा, और मेरी फ्रेंड उसको चलाती थी। बचपन तो ऐसा ही है ना मतलब कि बंदा टायर च वज गया, कंध च वज गया, मिट्टी च डिग पिया। लेकिन हम छोटी-छोटी गड्डियां के सैल्लां वालियां, बच्चा नजर कमजोर है, अपने मोबाइल में लगा हुआ है, कोई खौफ नहीं, कोई डर टायर नहीं। के अंदर एक लड़की, और ये सही कह रही हैं, ऐसा होता था। अच्छा, और क्या क्या होता था? और दरख्तों से फल तो यू नेम इट मैंने तोड़े हुए हैं। जामन और कोई चीज ही नहीं है, आम, सब्जियां, मतलब वो क्रेज मेरा आज तक है। पता नहीं उस वक्त एक अजीब वो था कि ताज़ी सब्जियां तोड़ के खानी, कच्चे टमाटर तोड़ के मैंने इतने खाए हैं। हाँ। कि अब बच्चे कहाँ सोच सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें। हम लोग तो एयरफोर्स के कॉलोनीज में रहते थे। हाँ। वहाँ तो लैंड होती थी बहुत एक्स्ट्रा। हाँ। तो वो सारी हमारी इधर गार्डनिंग में और ये कल्टीवेट करते थे ये चीज़ें। ट्यूबवेल में बैठ के आम खाना, ये सब कुछ किया? ट्यूबवेल तो वो बिल्कुल ही पिंड से पहुँच गई हैं। अच्छा, पिंड नहीं जाना। क्या बात है। आपका बचपन कैसा गुजरा है? ऐसा टमाटर अमरूद खादे किड्डे सोहने लगन दियो। आ वेखो बचपन च मिट्टी खांदा रहा, की बेड़ा कर को। अच्छा, वैसे जिन्ना इन्होंने फ्रूट तोड़ तोड़ के खादा ना, उनते दरख्त थले लंघन ना ते अंब आप टूट के डिगने शुरू हो जाते। स्माइल माशाल्लाह इतनी प्यारी, आम की तरह देखती सारे नीचे आ जाते। चाचा जैसा बंदा कहता है जी मैं अनार नहीं खाता, पूछो क्यों, डॉक्टर ने मना किया क्या? कहते नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने तो कभी बचपन से पढ़िया नहीं सी अनार, कहता जिहड़ी चीज़ खा नहीं सकती पढ़िया क्यों। फ्रूट ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਰਸਿਆ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੇ ਸੰਬਰ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। चाचा तो इतना गरीब है, केले के छिलके को भी छिलका नहीं कहता, केसिंग कहते हैं। ਚਾਚਾ ਤੇ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਛਿਲਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। उस डस्टबिन के सिर ते खलो के कह रहा होंगे भाई ये हमारे लिए रिसाइकल हो जाएगा। गंडेरियां ते छिलके चौके चाचा कह रहे होंगे यार लोग इन्ने जोर ना चूसन लग पे। सुनो, 2 साल आप एयर होस्टेस रही हैं और आप पायलट बनना चाहती थी, तो फिर ये एक्ट्रेस कैसे बन गई? जो फल खाए थे फिर वो जहाज में थे। ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, कौन सी फ्लाइट थी जहाँ पर आप एयर होस्टेस थी? मैं सऊदीया में थी, रॉयल फ्लाइट्स में थी। आई वॉज देयर फॉर 2 years। माशाल्लाह। 2 साल। फिर ये एक्ट्रेस कैसे बन गई? पहले एक्ट्रेस बनी थी, अगर मैं एक्ट्रेस ना बनी होती तो शायद मैं अभी तक एयरलाइन में ही होती। अच्छा। वो मैंने ग्लैम, वो प्रेस्टीज, वो स्टारडम देख लिया था, क्योंकि उन दिनों तो एक प्ले में अगर आप कोई सपोर्टिंग एक्टर भी करते थे, कैरेक्टर करते थे, तो वो काफ़ी रजिस्टर होता था, क्योंकि आर्टिस्ट कम थे, चैनल एक था, तो देखा जाता था। सही। 100% व्यूअरशिप थी पूरे पाकिस्तान में, तो काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता। लेकिन जब मैं कंपेयर करती थी दोनों चीज़ों को, तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा बेहतर यहाँ अपना करियर बना सकती हूँ, बिकॉज पैशन था। एक्टिंग का पैशन जो है वो आपके अंदर है, ये सब कुछ कैसे पता चला? शोबिज़ में कैसे आई थी, क्या रास्ता मिला था? ये स्टोरी अपनी ज़बानी ज़रा हमारे फैंस को बताइए ना। फर्स्ट ब्रेक तो ये था कि एक तारिक रोड में मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे, तो एक जर्मनी से आए हुए थे बहन भाई थे, वो दे वांटेड टू डू अ फैशन शो। उन्होंने हमें देखा, उन्होंने कहा कि प्लीज़ बी आवर मॉडल्स। तो हमने एक दूसरे को देखा। यू नो, बहनें जो कीप माय सीक्रेट, बड़ी थी आपसे? बड़ी बहन ओके, दोनों ने। हाँ।
तो बिकॉज पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, सोच भी नहीं सकते थे फैशन Exactly. शो एकदम से पहला। तो खैर हमने वो फैशन शो किया, उसमें जो स्पेशल गेस्ट थे वो थे मोहम्मद बख्श समेजा साहब। अच्छा। अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, सच अ स्वीट सोल। तो उन्होंने मुझे उस शो में बेस्ट मॉडल ऑफ द इवनिंग का अवार्ड दिया। Wow. खैर उन्होंने मुझ में पोटेंशियल देखा, फिर उन्होंने वो जो ऑर्गेनाइज़र थी उनके थ्रू मुझे मैसेज भेजा Right. कि मैं अगला प्ले कर रहा हूँ तो मैं इन्हें हीरोइन लेना चाह रहा हूँ अपने प्ले में। अच्छा। उस वक्त मैं शायद आई थिंक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय फर्स्ट ईयर एग्जाम्स, इसी तरह से आई वाज Very 16 young, yeah, 17 हाँ। हाँ। तो मैंने कहा नो वे नसरीन, ये तो हो ही नहीं सकता, माय पेरेंट्स वुड किल मी। खैर मैंने वो प्ले रिफ्यूज़ किया और जब मैं उस प्ले में अनीता अयूब ने वो प्ले किया था, आई थिंक गर्दिश वाज द जो नेम। आपने छोड़ा फिर अनीता अयूब। अच्छा, अनीता ठीक है अयूब ने ठीक किया। है। और जब मैं टीवी पे वो प्ले देखती थी मैं सोचती थी ओ माय गॉड यहाँ मैं होती, Oh, what I miss, Autographs, yeah. pictures, Oh my and you know वो God. स्टारडम को मैं देख रही थी, अपने फोर्सी कर रही थी। हाँ। लेकिन मैंने फिर टू सम एक्सटेंट उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो फ्लेयर था मेरे अंदर, अंदर, वो बिल्कुल। फ्लेम जो था वो अभी बुझा नहीं था। आई मिस दिस यू नो। तो दैट रिमेन्ड देयर। हम गए वहाँ पे तो काजिम पाशा साहब सामने से आ रहे थे, मैंने उनसे कहा जी एक्सक्यूज़ मी ये काजिम पाशा साहब का कमरा कौन सा है? उन्हीं से। काजिम पाशा साहब ने कहा मैं ही हूँ। मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, क्या हो गया कि मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने फ़ौरन चाबियाँ दी, इनको बिठाई कमरे में और थोड़ी देर के बाद बात फैल गई, जांगलू उसकी हीरोइन मिल गई। ओह। अच्छा मैंने उनसे कहा, मैं जब कमरे में गई तो मैंने कहा जी ये हमारी रिलेटिव हैं और ये एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, Right. तो इनके लिए मैं आई थी आपके पास, मैंने सुना था कि आप कोई कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको भी हम देखते हैं, आप बताएं आप एक्टिंग करेंगी या नहीं, क्योंकि मैं एक कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ हाँ। और मुझे बस मेरी हीरोइन मिल गई। ओए होए उस वक्त मैंने कहा कि अब वक्त है कि मैं stand दोबारा लेने। मिस ना करूं। ये ना मिस करूं, मैं क्या स्टैंड इंसिडेंट है हसन भाई कि उनको लेकर गई और खुद सेट हो गई। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋ ਲੋਕੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? क्या मतलब है? ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਲ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਧੋ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਘਰ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਲੈ ਇਹ ਚ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇ ਕੀ, ਇਹ ਚ ਨਈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇ। चाचा ने कभी टीवी पे पूरा ड्रामा देखा ही नहीं। ਉਹ कैसे? जब चाचा ड्रामा देख रहा होता था ना तो इनकी मिसेज जाके एंटीना घुमाती थी। जब इनकी मिसेज देख रही होती थी तो चाचा जाके एंटीना घुमा रहे होते थे। नीचे बैठ के दोनों एक दूसरे को सुना देते थे, मैंने ये देखा तूने ये देखा, ਔਰ ਜਦੋਂ अपना पूरा सीरियल मैच कर लेते थे। ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਹਾਂ। ਆਂਚਲ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਜੰਗਲੂ। तन्हाइयाँ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਰਾਮਾ 13 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ 35 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। हाय मैं मर गई शौकत अली, बंदा पूछे तेरे पैर ते पैर आ गए, ਕਾਕੇ ਕੀ ਆਏਗੀ ਬਰਾਤ। काके दे तो फीडर आंदा ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ आंदी। काके की आएगी बारात, ये ड्रामा नहीं, ये तो कोई इतला ही है। इतला ही है कि बरात आएगी पैसे लूट लेने। अजय कभी सिर ते छित्र खाते ने? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਉਜਾੜ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੁੱਲ ਐਵੇਂ ਸੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ बाहर ही आए नहीं करके। ये जूसर आपका हुआ, ये मशीन आपके साथ जाएगी, गैस वाला चूल्हा भी आपके साथ जाएगा, एक सवाल के ऊपर पूरे घर की रजाइयां आपकी हो जाएंगी। और मेरे दोस्त मेरे मोहतरम ये सारा कुछ मैंने आपको दे दिया, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया तो टीवी चौके निकल गया। देखते कानों सुनती आंखों, यहाँ पर तारिक अजीज का सलाम, एक ब्रेक की जरूरत और आपके साथ हम आते हैं फिर तारों से करें बातें, छोटी सी ब्रेक।